रस विशेष पा जाना तिन नाई। उसने कह दिया कि अरे हम बहुत भगवान के कथा सुने हैं, तो ये जान लो कुछ नहीं सुने हैं, क्योंकि भगवान की कथा बड़ी विशेष होती है। सुनते जाओ, कब तक सुने? कोई समय है? आज जब तक आवागमन से छुटकारा ना हो जाए, जब तक मोक्ष ना हो जाए, तब तक भगवान की कथा सुनते जाना चाहिए, सुनते जाना चाहिए। जब सुनते जाएंगे तब तक होगा क्या? जब तक पुनः जन्म न लेना पड़े, जन्म मृत्यु का चक्र जब तक न छूटे, तब तक भागवत की कथा श्रवण करते जाना चाहिए। अच्छा, मुख्य यजमान को तो फल प्राप्त होता है, लेकिन कोई भी अगर भागवत की कथा कोई भी सुनता है, चाहे जो हो, चाहे जिसके यहाँ हो रही हो, अगर भागवत की कथा श्रवण करता है तो उसका कल्याण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पिबत भागवतम रसनालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम मुहुर्हुर सिका भूय भाव का। जब तक वो इतना भाव से, इतना जो है रस से भर जाएगा, भगवान के प्रेम रूपी रस से भर जाएगा, आनंद में उसका जीवन व्यतीत होने लगेगा। मुहुर्हु रसिका भूमि भाव का, हमेशा प्रेम मगन रहेगा, भगवान के चरणों में मन लगा रहेगा। भगवान की कथा श्रवण करने से लाभ यही होता है कि भगवान में हमेशा प्रीति बनी रहती है कि आज हमने भगवान की ये कथा सुनी थी, और एक नवीन जानकारी हम लोगों को मिलती है। एक नवीन आज के युवाओं को अगर जो कहें हम कोई, लेकिन युवाओं को आज के कहें कि जो कुछ धर्म के बारे में पूछ लिया जाए, उनको मालूम नहीं है कि हम जो अगर कोई पूछ ले धर्म के बारे में, संस्कृत आती नहीं, कोई पढ़ना चाहता नहीं है। और जो चलो संस्कृत पढ़ाए वाले पंडित लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, अगर जो कोई कथा हो तो हुआ कोई कथा सुनना नहीं चाहता है। जो अगर कथा सुने तो कोई प्रश्न कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो हमने जो अगर कथा ध्यान से सुनी है उसका जो है उत्तर हम उसी वक्त दे सकते हैं। और जो अगर हम लोग कथा नहीं सुना गा है तो चुप्पे मुंह बनाए बैठा रह जाए, दूसर बोला था तो बोले दो, कहा जाता है। लेकिन इसलिए जो है कथा खूब ध्यान से श्रवण करना चाहिए, जिससे कोई प्रश्न करे, अगर कह दे कि चलो धर्म है, धर्म के कितने चरण हैं, लेकिन अब कथा हमने ध्यान से सुनी नहीं, तो धर्म के चरण पंडित को बताई हुए तो कहा सत्य दान दया तब ये बताई हुए खोल 4 चरण हैं, लेकिन हमने ध्यान से सुना नहीं, तो हम लोग कहाँ से बता पाएंगे। इसीलिए कथा सुननी चाहिए। कब तक? आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मृत्यु अर्थात मोक्ष ना हो जाए तब तक भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। कब तक? बताया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे कल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना और पुनः जन्म लेना, ये जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसके आगे की चर्चा कल हम लोग श्रवण करेंगे। कल जो है बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। कल राजा परीक्षित का जन्म और की कथा, उसके पश्चात हम लोग राजा परीक्षित का किस प्रकार से श्राप हुआ, और उसके पहले बड़ी गूढ़ कथा आती है, ध्यान दीजिए, और सबको श्रवण करने लायक है कि किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किसको नहीं पूजा करनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर, और भगवान के जो है अवतार किसने है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, और जो है भगवान कि इस धराधाम को छोड़ने के बाद भगवान जब कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए तब धर्म किसकी शरण में गया, ये सब कथाएं कल हम लोग श्रवण करेंगे। उसके पश्चात जहां तक पहुंच जाए नारायण की इच्छा से